हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप दैट यू आर वेल। दोस्तों, आज हम सभी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधन एवं कोयले के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज हम सभी अपभ्रक के बारे में पढ़ेंगे, यानी माइका क्या होता है, यह कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, तो यह माइका का उपयोग उद्योगों के लिए किया जाता है। यह बिजली के तार के सहन करने की ताकत को बनाए रखता है। दोस्तों, इसी तरह से पढ़ेंगे अपभ्रक भारत में पाए जाने वाले आध्यात्मिक संसाधन और कोयले का वितरण। अपभ्रक क्या है दोस्तों? अपभ्रक किसे कहते हैं पहले जानेंगे। यह अपभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? अपभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। यह हाई वोल्टेज को सहन करने की क्षमता रखता है, जो कि विद्युत ऊर्जा के अवशेष के समय यानी अवशोषण के समय ऊष्मा का कम मात्रा में क्षय करता है। यह विद्युत ऊर्जा के अवशोषण के समय ऊष्मा का कम मात्रा में क्षय करता है, यानी ऊष्मा बचाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। दोस्तों, अपभ्रक के भंडार की दृष्टि से आंध्र प्रदेश यह कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में पिन्नरू नदी के मुहाने के समीप पाया जाता है। मुहाने के समीप किस जगह पाया जाता है? नेल्लोर के पास में। कहाँ पाया जाता है? नेल्लोर। यह राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में पाया जाता है। जयपुर से उदयपुर तक के क्षेत्र में यह अपभ्रक पाया जाता है। और यह झारखंड में कोडरमा पहाड़ियों के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोडरमा पहाड़ियों के पास। दोस्तों, इसी तरह से एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो माइका अब इसे अपभ्रक के नाम से जाना जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यह हाई वोल्टेज को सहन करने की क्षमता रखता है और यह विद्युत ऊर्जा के अवशोषण के समय ऊष्मा का कम मात्रा में क्षय करता है। क्या करता है? यह ऊष्मा का कम मात्रा में क्षय करता है, यानी बर्बाद होने नहीं देता है ऊष्मा को, वह एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। अपभ्रक अब कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रक के भंडार की दृष्टि से यह आंध्र प्रदेश पिन्नरू नदी के मुहाने के समीप पाया जाता है, नेल्लोर में। यह राजस्थान के अरावली पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। यह जयपुर से उदयपुर तक के क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। यहाँ एक पट्टी होती है अपभ्रक की। दोस्तों, झारखंड में यह कोडरमा पहाड़ियों के पास पाया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। समझ में आ रहा हो फिर भी, नहीं तो हम और बेटर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब हम एस्बेस्टस के बारे में पढ़ेंगे। इस एस्बेस्टस क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, इसका नेचर यह फाइबरस सिलिकेट मिनरल होता है। क्या होता है? यह फाइबरस सिलिकेट मिनरल होता है। यह प्राकृतिक रूप से देश में मिलने वाला सिलिकेट है। क्या है? यह प्राकृतिक रूप से देश में मिलने वाला सिलिकेट है। यह हाई टेंसिल या हाई रेजिस्टेंस रखता है, यानी यह बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, यह राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसी तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम रिवाइज करते रहते हैं। इसका नेचर फाइबरस सिलिकेट मिनरल होता है। यह प्राकृतिक रूप से देश में मिलने वाला सिलिकेट है। यह
टेंसिल स्ट्रेंथ हाई रेजिस्टेंस रखता है और यह राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों आप अगला मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। इसे लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है। चूना पत्थर को लाइम स्टोन भी कहते हैं। दोस्तों यह अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना में मिलती है। कहाँ मिलती है? यह अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना में मिलती है। यह गोंडवाना संरचना को छोड़कर, कहाँ छोड़कर? गोंडवाना संरचना को छोड़कर प्रीकैम्ब्रियन युग के टर्शियरी युग तक सभी प्रकार के अवसादी चट्टान से निर्मित क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों यह इसका उपयोग क्या है? इसका सर्वाधिक उपयोग हम सिरमिट उद्योग में करते हैं और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग लौह इस्पात के रूप में किया जाता है। और यह सीमेंट उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना मिलती है। गोंडवाना संरचना को छोड़कर प्रीकैम्ब्रियन युग से टर्शियरी युग तक यह सभी प्रकार के अवसादी चट्टान से निर्मित क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यह उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? लौह इस्पात उद्योग में। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से हम अब इसके बारे में जानेंगे। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन जगहों पर पाया जाता है। दोस्तों यह चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। भंडार की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसी के साथ यह राजस्थान माउंट एवरेस्ट पर्वत के पास पाया जाता है और यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। यह तमिलनाडु के अरावली पहाड़ियों के पास और जावेदी पहाड़ियों के पास पाया जाता है। यह कुडप्पा बेसिन के पास, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा बेसिन के पास पाया जाता है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के माउंट एवरेस्ट के पास पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश, गुजरात, कुडप्पा बेसिन और तमिलनाडु अरावली जावेदी पहाड़ियों के पास पाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से अब नेक्स्ट मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम सभी जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। यह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के रूप में होता है। कैसे होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट के रूप में होता है। यह सामान्यतः पत्थर, चूना पत्थर, बालुका सेल से अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना में इसके निक्षेप में पाया जाता है। यह रवेदार रूप में सिक्का के रूप में पाया जाता है। इसका यूज क्या है, यह कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका प्रयोग सीमेंट के रूप में किया जाता है। यह कृषि के रूप में किया जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग के रूप में किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में मृदा के जल को अवशोषित करने की क्षमता के साथ किया जाता है। यह नाइट्रोजन को के अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट
के नाम से जाना जाता है। यह सामान्यतः पत्थर, चूना पत्थर, बालुका, सिल से और सादी चट्टान से निर्मित संरचना में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। यह रवेदार रूप में क्ले चीका के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? यह सीमेंट उद्योग में पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में मृदा के जल को अवशोषित करने की क्षमता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों जिप्सम कहाँ पाया जाता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यह भंडार की दृष्टि से यह राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। यह गुजरात, कच्छ, केरल में पाया जाता है। यह तमिलनाडु कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है? राजस्थान थार मरुस्थल के में पाया जाता है। गुजरात, कच्छ, केरल में पाया जाता है। यह तमिलनाडु कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर जिप्सम के भंडार के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम सभी डोलोमाइट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यह इसका उपयोग कच्चे माल के स्रोत के रूप में सर्वाधिक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यह फेरो एलोज या इसका ग्लास बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, डोलोमाइट किसे कहते हैं? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है। यह कच्चे माल के स्रोत के रूप में सर्वाधिक उद्योग या लौह इस्पात उद्योग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह फेरो एलोज या ग्लास के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल्ट हमारे दैनिक जीवन में डेली के रूप में यूज किया जाता है या खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है? यह राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में थार के मरुस्थल में पाया जाता है। और गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। यह तमिलनाडु कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, यह केरल में मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साल्ट यानी नमक यह राजस्थान थार मरुस्थल में पाया जाता है। यह गुजरात, कच्छ के रण में पाया जाता है। और यह तमिलनाडु कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। नमक जो है केरला मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे।